अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग दूसरा मजमून रिया पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मजमून आपको बता दिया गया था ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अच्छी तरह समझ में आ गया था। अब चलिए हम लोग रिया पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले रिया लिखने वाले सर सैयद अहमद खां हैं। तो रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सर सैयद अहमद खां के बारे में जान लेते हैं कि उनकी पैदाइश या इंतकाल के मुतालिक क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले सर सैयद अहमद खां, ये रिया लिखने वाले सर सैयद अहमद खां है। ठीक, तो ये भी सवाल कभी कभी आता है कि मजमून रिया किसका लिखा हुआ मजमून है। तो ये सर सैयद अहमद। तो ग्लोबल वार्मिंग किसका लिखा हुआ मजमून है, आपको याद होगा ना। मैंने राइटर नहीं दिया है, आप लोग अच्छी चालाक है। देखिए सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी में। तो ग्लोबल वार्मिंग की पैदाइश होना चाहिए ना। हाँ सही, ग्लोबल वार्मिंग का भी पैदाइश होना चाहिए ना। बताइए उससे पहले जिस तरह से आशियाना निगारा जिमकाच या कमर जहाँ का, ये सब कमर जहाँ का पैदाइश हुआ है ना, याद है ना। तो इस सब का ग्लोबल वार्मिंग का भी था नहीं था। वो लग रहा है कि उसका कुछ नहीं था, माँ बाप नहीं था ना। चलिए तो सर सैयद अहमद खां के बारे में देख रहे। देखिए पैदाइश इनका 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। ठीक, इनके वालिद का नाम याद रखिए कि मीर तकी, या कहीं कहीं मीर मुत्तकी भी देता है। आपको ध्यान रखना है कि वालिद का नाम मीर तकी या कहीं कहीं मीर मुत्तकी भी देता है। ज्यादा आपको याद रखना मीर तकी, इसीलिए लिख दिए हैं। ठीक, और उसके बाद वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम, जो आपके शामिल निसाब किताब में नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। किताब उनका नाम क्या है, अजीजुन निसा बेगम वालिदा के। और वालिद का नाम बता दें सर सैयद अहमद खां। सर का खिताब मिला 1878 में। ठीक, और कुछ देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां के बारे में जानना बहुत हमारे लिए अहम, तो एक तरह से बहुत अहम है। देखिए सर सैयद अहमद खां एक बड़े घर मुअज़्ज़ज़ा घराने में पैदा हुए। उसके बाद सर सैयद अहमद खान 1862 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी नाम से बनाई, जो 1869 में सर सैयद अहमद खां इंग्लिस्तान गए, भी ध्यान रखना है। एक रिसाला जारी की, जो देखिए यहाँ नहीं लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिसाला तहजीबुल अखलाक, जिसमें सर सैयद अहमद खां वो इसमें समाजी और तहजीबी मजामीन में कई, समझिए कि उस तरह से उसमें कई मजमुए शाये हो चुके हैं। आपको पता है कि मजमुआ किसे कहते हैं। तो सर सैयद अहमद खां रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किए। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, देखिए एक पहले अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी है, पहले उसका नाम था मोहम्मदन इंग्लू ओरिएंटल कॉलेज, उसको इस सर सैयद अहमद खान ने बदल कर नाम रखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको ये सवाल आएगा तो अच्छी तरह से आप लिख दीजिएगा। ठीक, सर सैयद अहमद खान का किताब भी है तसानीफ। पहला किताब आसारुस्सनादीद, जो नहीं लिखे हैं आपको ध्यान रखना है, बोल देते हैं आसारुस्सनादीद और असबाबे बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती है। और किताबें हैं जो हम लोगों को 12 क्लास में पढ़नी है, तो खैर अभी इतना देख लीजिए आप। उर्दू की नई इल्मी नसरी की बुनियाद डाली और बस उसके बाद सर सैयद अहमद खां मजमून लिखिए। तो आपको पता है सर सैयद अहमद खां के इंतकाल 1898 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही हो गया, और वहीं दफन है। दफन बोले तो याद है ना आप लोग को, दफन क्या होता है। कब्रिस्तान में चले गए ना। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले अब चालू करते हैं हम लोग रिया। देखिए ये जो रिया है, 2 मिनट आप इधर ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। रिया का मतलब होता है दिखावा, फरेब, धोखा। देखिए सर सैयद अहमद खां रिया लिखते हैं, 2 लोगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं एक जो अच्छा है वो अपने आप को अच्छाई को जाहिर नहीं करता है। आप तवज्जो के साथ समझिए। एक इंसान बुरा है लेकिन अपने बुरा होने का वो किसी से नहीं कहता है कि हम बुरा है। ठीक, 2 इंसान, एक इंसान अच्छा है लेकिन खुद को अच्छा साबित नहीं करता है, एक इंसान बुरा है लेकिन खुद को बुरा साबित नहीं करता है। तो सर सैयद अहमद खां लिखते हैं कि ऐसे लोगों से हमको बच कर रहना है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो हमारे लिए नुकसान बहुत होगा। नुकसान ये होगा कि हम लोग उनके फ्रेब में आ जाएंगे और हमारा बहुत सारा नुकसानात हो जाएगा। जब हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तो उसी फ्रेब में आकर बहुत सारा नुकसानात हमें हो सकता है। तो सर सैयद अहमद खां 2 लोगों के बारे में बताते हैं, एक जाहिर,
एक जाहिर आपको याद रखना है, एक जाहिर और एक बातिन, जिसमें आपको जाहिर मतलब दिखावा, यानी सर सैयद अहमद खान कहना चाहते हैं अगर एक इंसान को अच्छा रहना है तो सिर्फ उसको दो चीज, एक इंसान की अहमियत कब होगा कि जब उसमें एक ही चीज हो, यानी अगर इंसान अच्छा है, अगर अच्छा है तो अच्छा दिखाए, अगर बुरा इंसान है तो वो बुरा दिखाए। ठीक, तो सर सैयद अहमद खान दो लोगों के बारे में इस तरह से लिखते हैं कि इंसान जो भी हो, अगर जो उसका जाहिरी है, बातिनी है, वो उसका जाहिरी भी होना चाहिए। यानी सर सैयद अहमद खान क्या कह रहे हैं कि जो इंसान का अंदर का है, यानी अंदर में जिस तरह से हम बताएं आपको कि है नहीं कुछ और वो अच्छाई को अपने आप को दिखा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके अंदर कुछ होता नहीं है लेकिन दिखाने पर दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमको बच कर रहना है। ठीक, सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि अगर दो लोगों से ये नहीं बचा जाए तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानात उठाने पड़ते हैं। जिस तरह से ये लोग हमको फरेब और रियाकारी में डाले रहेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा और एक बड़ा हमको धक्का लग सकता है इस बारे में। तो सर सैयद अहमद खान बोले हैं कि सर सैयद अहमद खान कॉल यह है कि हम लोग अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये दोनों आदमी से बचना होगा, जो दिखावा कर रहे हैं। ठीक, दिखावा करने वाले लोग के पास हमको दोस्ती नहीं करना है। जो दिखावा करे उन लोगों के पास है कुछ नहीं लेकिन दिखा रहे हैं। कोई लोग अच्छे भी हैं लेकिन अच्छाई को अपने दिखा नहीं रहे हैं। तो इसमें एक और कौल भी है कि सबसे बेहतर कौन है उसके बारे में भी बताया जाए तो सबसे बेहतर बताया गया वो है कि जिसका जाहिरी भी ठीक हो और बातिनी भी ठीक हो। समझ में आ रहा है आपको? जिसको जाहिरी और बातनी, यानी इंसान का जो असल किरदार है वो अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। मिसाल के तौर पे अगर ले लीजिए, कोई इंसान अगर आपको दिखावा करता है तो उसमें अंदर कुछ है नहीं लेकिन बहुत सारा लंबा लंबा फेंके जाता है, बाहर पता चलता है उसके पास कुछ नहीं है। जब सामने पता चल आने के बाद पता चलता है। तो सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर वो है कि जिसका बातिन भी सही हो और जाहिर भी सही हो, यानी उसका अंदर में भी सही हो और बाहर जो दिखावा करे वही करे जो उसके अंदर मौजूद है। तो ये रिया आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद इसमें एक इन्ना आना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कुरान की आयत भी दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, लेकिन मेरे और तुम्हारे में फर्क बस इतना है कि मेरे पास वही आती है, तुम्हारे पास वही नहीं आती है। तो हम लोगों को ये दोनों लोगों से बचने के लिए इसमें कौल में बताया गया है कि हमको नमूना एक ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी और दुनिया खूबसूरत गुजरे। अगर हम किसी के सोहबत में रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं तो उसका सोहबत अच्छा होगा तब तो हम सुधरेंगे। अगर सोहबत ही बिगड़ेगा तो फिर समझिए काम बहुत बुरा होगा। तो ये सर सैयद अहमद का इसमें जो आयत डाला हुआ है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि हमको आइडियल और नमूना बनाना भी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उसी के नक्शे कदम पर हमको चलना है। जिस तरह से कुरान में भी है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना, यानी अपने आप को अपना नमूना किनको बनाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तुम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ो और देखो कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरता था, तुम अपने ज़िंदगी को भी उसी तरह से गुजारो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में बेहतरीन समझिए एक तरह से चलना है और रहना है, लोगों में इज्जत पाना है, तो तुम किसके नमूना पर चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आखिरी नबी है हमारे। ठीक, उनके नमूने पर चलो, उनको आइडियल बनाओ, ना कि उनको आइडियल बनाओ जो फिल्म स्टार है, जो गाना स्टार है, जो बहुत सारा कपिल शो शर्मा स्टार है, उस सबको हमको नहीं बनाना है आइडियल नमूना। ठीक, वो सब सिर्फ दुनिया संवार सकते हैं, दुनिया भी नहीं संवारेंगे, वो भी भाड़ के रख देंगे, झगड़ा भी नहीं होगा वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमको किसको आइडियल बनाना है, वसल्लम को आइडियल बनाना है। ठीक, और उनके नक्शे कदम पर हमको चलना है। फिर इसमें देखिए दो चीज और लिखते हैं सर सैयद अहमद खान दोस्त और दुश्मन के बारे में, जरा इसको गौर से सुनिए। दोस्त से ज्यादा नासिह होता है, यानी देखिए दोस्त दुश्मन के बारे में बताया गया है कि दोस्त हमारा जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है,
काहे अच्छा नहीं होता है? वो हमारा बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाई कर देता है, हमको बहुत खुश कर देता है, इतना ना तारीफ कर देता है कि जब वो तारीफ हमारे पास लौट कर आता है तो मन में गुदगुदी हो जाता है। बहुत हम पढ़े लिखे, बहुत अच्छा लड़की है, कुछ काम नहीं करते हैं, हमारा तारीफ होता है। नहीं सुनी हो का? जाकर सुन लेना उस लड़की से। तो लड़की ले पूछेगी, वो भी हाँ सुनाओ, हाँ जी वो अच्छा लड़की है। नहीं जानती हो? जब सामने आता है तो पता चलता है कि अच्छा नहीं है वो भी है। तो ये दोस्त के बारे में है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्त बेहतर नहीं है, हम तो अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। क्यों भाई बनाएंगे? दुश्मनों से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं भी दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। अगर आपकी दुश्मन रहेगी तो हर वक्त आपको आपकी जो ऐब है वो दूसरे के पास बताएगी। तो जब ऐब बताएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको लाठी लेके जाके मारना पड़ेगा ना। हमारी बुराई करेंगे तो हम मारेंगे नहीं लाठी लेके? बताइए ना। तो कल सिखाए थे वही चीज ना, यानी हमको सीखना है उस चीज से, नहीं कि चलो बाहर बता रहे हैं, चलो अंदर आ रहे हैं। जहां बुराई कोई कर दिया किसी के पास तो उसको मारना नहीं है, उससे हमको सीखना है कि चलो ऐब बयान की हो और इसको अगर मेरे में होगा तो उसको सुधार लेंगे। तो हमको दुश्मन चाहिए या दोस्त? दुश्मन चाहिए। तो ये आप लोग दोस्त छोड़ दीजिएगा का? ये वाला दोस्त का मसला अलग है, ध्यान रखिए। चले इधर ध्यान दीजिए। तो दुश्मनों से मेरी मुखालिफत संवरती है, मैं भी दुश्मनों का एहतराम करता हूँ। यानी इससे हमको पता ये चला कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन नासेह कहते हैं नसीहत करने वाले को। यानी दुश्मन हमको हर वक्त नसीहत करता है। कैसे नसीहत करेगा? हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उधर मेरा नसीहत चल रहा है, वो कह रही होगी पढ़ने गई है, इतना ज़्यादा टाइम पास कर करके आती है, का पता का सीखती है का नहीं। वो बुराई को बुराई लग रही है, लेकिन यही जानती है कि हम यहाँ क्या सीख रहे हैं। नहीं तो ये हमको क्या दोस्त और दुश्मन से क्या सीखना है? अब देखिए दो लोग ऐसे भी होते हैं, देखिए जो दोस्त है और दुश्मन, दोनों में क्या फर्क है? तो देखिए दुश्मन जो है हमारा हमेशा लगा रहेगा। दुश्मन किसे कहते हैं? जो हमारे मुखालिफत होगा। तो दुश्मन क्या करेगा कि हमसे एकदम कुछ ना कुछ खटपट हुआ होगा, वो दुश्मन हो गया, तो वो हमेशा रहेगी ना कि इसका कैसे भी करके बुराई करना है, नहीं भी होगा तो निकाल देना है और निकाल कर दूसरे के सामने बयान करना है। ठीक, तो बुराई हमेशा आपकी करेगी, तो उससे हमको नसीहत मिलेगा। अब उसको मारना या उसके पीछा नहीं करना है कि हमको बुराई कर दिए। लड़कियां में तो खास करके हम देखे भी हैं, क्या करती है, आज कुछ बोल दी सर से, चलो बाहर चलो तुमको बता रहे। अरे ये सब नहीं करना है हमको। अब बच्ची थोड़ी है, सीखना है, समझना है सब चीज को। अगर कह दी तो कह दी, क्या हो गया? तो हमको दुश्मनों से या दोस्तों से होशियार रहना है ना। दोस्त से किस तरह से रहना है आप समझ गई ना, कि दोस्त से भी हमको उस तरह से रहना है, बता देना है देखो मेरा तारीफ मत करो इधर उधर तुम, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो लेकिन मालूम जब चल गया कि हमको पढ़ना है तो दोस्त करे ना, फिर भी हम अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। तो ये सर सैयद अहमद का कौल लिखते हैं दोस्त और दुश्मनों के बारे में कि मेरी दोस्ती से बेहतर दुश्मनी है। हमेशा दुश्मन को रहना जरूरी है। हजरत अली ने फरमाया अगर किसी का दुश्मन नहीं है तो समझिए वो मुनाफिक होगा। तो दुश्मन इंसान के है लेकिन दिखाता नहीं है, वो जान से मने मने में ऐसी रखे रहता है कि कितना व्यक्ति कैसे जान गए इतना अच्छा हमसे बेहतर है, अब अंदर को चोट रख रहा होगा। तो दुश्मन हमारे हैं, हमेशा दुश्मन रहते हैं किसी ना किसी। देखिए इंसान का दुश्मन हर एक इंसान के है, वो दिखाता नहीं है, वो दिखता क्या है पता है? दोस्तों के बीच में जब पता चलता है ना, वो फलाना आदमी है ना जो तुमको बुराई कर रहा था, पता चला वो तो मेरा दुश्मन है, उससे और हमको नासे सीखना है, नसीहत सीखना है। का बता रहे बताओ ना, चलो बताएगा। अरे ये आदमी है ना ये गलती करते हैं, चलो गलती कर रहे हैं उसको सुधार लेंगे। देखो दुश्मन कितना अच्छा है हमारे लिए। तो दुश्मन हमारे लिए बहुत अच्छा है, दोस्त से अच्छा है ना कम से कम। दोस्त क्या करेगी? हमेशा बढ़ा चढ़ा के बुराई करेगी, तो हमको बुराई नहीं सुनना है। बुराई करेगी तारीफ करेगी दोस्त। आप लोग गौर से सुन रहे हैं टुकुर टुकुर, हम जो बोल रहे हैं वही ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्त क्या करेगी? तारीफ ना करेगी जी, बुराई थोड़ी करेगी। वो आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो जाहिर सी बातें करेगी तारीफ कि हाँ उसका राइटिंग जो है ना बहुत अच्छा है, तहरीर बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा सब बना के ला देती है। तो ये तारीफ नहीं सुनना है। तारीफ वह धोखा है जो इंसान बड़ी गौरव फिक्र से सुनता है। नसीहत वह है जो इंसान उसमें मन नहीं लगता, वो नहीं सुनता है, नसीहत को नहीं सुनता है। तो ठीक है, तो ये आज के लिए रिया रहा और हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आप अच्छी तरह से रिया का माना समझ गए होंगे। ठीक है,
अब चलिए सवाल जवाब के बारे में भी देख लेते हैं। आपको अच्छी तरह सवाल जवाब देख लीजिए ताकि ये हम लोग क्लियर हो जाए। देखिए सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? तो 1817 ईस्वी में। सर सैयद के वालिदा का नाम तो अजीजुन्निसा बेगम, बता दिया आपको। सर सैयद की वफात तो 1895 ईस्वी में। अच्छा 98, हाँ अब ये ख्याल है। तो हम देख रहे हैं कहाँ आप लोग मशगूल हो गई हैं। तो 1898 सही है ना। आगे देखिए सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई साग। अच्छा लिया है तो चलिए याद तो आ गया हमको भी। अब देखिए मुख्तसर सवालात में सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमला लिखिए। कई जुमला आप लिख दीजिए। सर सैयद अहमद के बारे में 5 जुमला ढेर लिख दीजिएगा। सर सैयद अहमद का पैदाइश, सर सैयद अहमद में मौजूदा घराने में, मैंने उनके मुतालिक लिख दीजिए। तो आप सबका दिमाग तेज कर दिए, लिखिए लीजिएगा। चलिए दर्जा जन्म अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। बस जुमला बना देना है। मोती है, मोती क्या ही खूबसूरत है, इस तरह का जुमला जो भी है बना देना है। समझ में आ रहा है? नहीं बना देना है। मजमून के बारे में 5 जुमला लिखा। हम आपको बताए थे मजमून बहुत अच्छा तरह से मजमून बताए थे ना। तो मजमून के बारे में आप आराम से लिख दीजिएगा। मजमून किस तरह से होता है, खास भी होता है, किस तरह कहाँ कहाँ लिखा भी जाता है मजमून है, बहुत सारा बातें बताए थे। मजमून के बारे में आपको एक वीडियो भी बना देंगे। तो ये रहा आज के लिए हम लोग को पूरा मुकम्मल। 2 नंबर नहीं बताए, देखिए तो देख रहे हैं 2 नंबर नहीं बताए तो देख लेते हैं। 2 नंबर नहीं बताए हैं, देख रहे हैं। सर सैयद के वालिदा का नाम नहीं बताए हैं। दर्जे जन्म अल्फाज को जुमलों में आप लोग ध्यान नहीं दी। आप लोग मशगूल थी किताब में, वो लोग ध्यान दिए। आप लोग किताब टटोल रही है। जब पढ़ाया जाए तो इधर देखिए, हैं बता दिया गया है। चलिए तवील सवालात में ही बता देते हैं। ध्यान इधर उधर कीजिएगा तो उसमें मोड़ी लड़ा देंगे। पागल लड़की बता दी है दोबारा। इधर देखो सर सैयद की अदबी खिदमत पर एक मजमून लिखे। देखिए अदबी यानी सर सैयद अहमद खां। सोचिए जो हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं एक तरह से उनका बहुत हामिल व नासिर है सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां उर्दू के बारे में लिखते हैं कि बहुत सारा इनमें अहमियत रखता है कि सर सैयद अहमद खां यानी अदबी जिंदगी यानी सर सैयद अहमद खां किस तरह से ढले हैं, अदब उनका, ये सब बारे सर सैयद अहमद खां के बारे में लिखिएगा। अगर आएगा तो उसको हम अच्छी तरह से और बढ़ा देंगे। जे निशा में मजमून रिया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। आप आराम से पेश कीजिएगा रिया का ख्याल है। हाँ जाहिर और बातनी उठाना है, पूरा दोस्त दुश्मन पे खत्म कर देना है। आपसे समझ में सर सैयद के तसनीफात की एक फहरिस्त बनाइए। अपने उस्ताद के बारे में मजीद मालूमात हासिल कीजिए। चलिए ये सब तो सवाल है आप से कुछ है तो ये आपको अच्छी तरह से सब मुकम्मल हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अच्छी तरह से आप इसको बना के लाइए। खूबसूरत तहरीर मतलब राइटिंग उर्दू में, तो इस तरह से लाइए। और फिर हम लोग अगला मजमून है ना एक, उसके बाद आए तो उसके बाद हम लोग देखेंगे उसको, फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।